ये लिखा जी प्रेम भवन अप्रैल 1934। ਇਹ ਉਹਦਾ ਗਰਾਜ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, लेकिन ये ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ताले लग गए ने। हाँ जी, ये आ गया वो घर जिसके ऊपर आज भी नाम लिखा हुआ है। मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये जनाब एक वकील साहब का घर था, बनारसी दास मल्होत्रा LLB एडवोकेट हाई कोर्ट। उनके 7 बच्चे थे जो इसी घर में जन्म जिनका हुआ था। उसके बाद 1947 को ये ख़ानदान कृष्ण नगर दिल्ली चला गया, जहां आज भी ये आबाद है। ये उनकी आपको इमारत दिखाई जा रही है कृष्ण नगर में। यहाँ के पुरानी गलियाँ बलराम स्ट्रीट, प्रताप स्ट्रीट, वदौर स्ट्रीट और जगदेश स्ट्रीट काफ़ी मशहूर थी, लेकिन ये सारे नाम अब तब्दील करके नए नाम रख दिए गए हैं 1947 के पार्टीशन के बाद। ये जी मंदिर था यहाँ पे, अब तो खैर घर है। तो ये सिर्फ पुराना दरवाज़ा रह गया, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है ना। अच्छा, कृष्ण नगर का मौजूदा नाम है इस्लामपुरा। 1947 के बाद इसका नाम तब्दील कर दिया गया था, तो कृष्ण नगर को अब इस्लामपुरा कहा जाता है। इस पूरे इलाके को मुसलमान कर लिया गया है। ठीक है जनाब, इमारतों को मुसलमान कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग अभी मौजूद हूँ लाहौर, और कृष्ण नगर में पुराने हिंदुओं के घर आपको दिखाएंगे। और ये सारा इलाका आबाद किया था अमीर तरीन हिंदुओं ने। यहाँ पर शायद 1-2 घर पूरी सोसाइटी में मुसलमानों का था 1947 से पहले, और बाकी सारे घर हिंदुओं के थे। अब बहुत सारे घर तो आहिस्ता आहिस्ता नए बन गए हैं, लेकिन आज भी पुराने घर मौजूद हैं। और कुछ घर ऐसे हैं कि जो अब गिराए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक हिंदू खानदान का घर बहुत ही अच्छी हालत में था। इसकी खिड़कियाँ दरवाजे आप देख सकते हैं, लेकिन अब ये भी जनाब गिराया जा रहा है। कृष्ण नगर लाहौर में आप ये कह सकते हैं कि अंदरूनी शहर जहाँ पे पुराने हिंदू मुस्लिम सिख रहते थे, जब उन्होंने सोचा कि वो तंग गलियाँ हैं, नई सोसाइटी बनानी चाहिए, तो कृष्ण नगर बनाया गया था लाहौर में। और ये आज भी कृष्ण नगर, इसका नाम चेंज भी कर दिया गया है, लेकिन अब इसको कृष्ण नगर के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों बुजुर्गों की निशानियों वाली, ये टूटा घर पता नहीं किसका है जी। चलें आपको मजीद घर दिखाते हैं, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। अच्छा, कृष्ण नगर के घरों की खूबी ये थी कि इसके हर घर को 2 गलियां लगती थी। जैसे कि ये कभी घर है ना, इसको एक गली ये लग रही है और दूसरी गली ये, यानी कि एक कॉर्नर पे 4 प्लॉट थे, तो चारों को 2-2 गलियां लगती थी। इस हिसाब से ये आला तरीन सोसाइटी डेवलप की गई थी। कृष्ण नगर सोसाइटी 1930 में बननी शुरू हुई, और उस वक्त जो अमीर तरीन हिंदू अंदरूनी शहर में रहते थे वो बाहर निकल आए, और उन्होंने यहाँ पर आके जगह ख़रीद ली और फिर घर बना लिए। उनमें ज़्यादातर तादाद वकला की थी, प्रोफेसर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स, इस तरह के सरकारी अफसरान थे जिनका तल्लक हिंदू ख़ानदानों से था। वो यहाँ पर आके आबाद हो गए, और फिर कृष्ण नगर और समनाबाद लाहौर की ऐसी आबादियाँ थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल रखने वाले लोग थे। पुरानी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मोटरसाइकिल तकरीबन हर घर में था। लेकिन जब ये कृष्ण नगर आबाद हुआ था तो यहाँ अक्सर घरों में गाड़ियाँ भी थीं उस दौर में, और उनके गैराज आज भी घरों में बने हुए हैं। कृष्ण नगर लाहौर के ज़्यादातर जो हिंदू थे 1947 को दिल्ली जाके कृष्ण नगर आबाद किया, और वहाँ जाके आज भी उनकी तीसरी नस्ल मौजूद है। जबकि दिल्ली, कोलकाता और पंजाब के कुछ मुख्तलिफ इलाकों से जो मुसलमान 1947 को अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान आए थे, ये उनको फिर घर अलाट हुए थे। कृष्ण नगर के घरों की ख़ास बात यह है कि ये 4-4 घरों का सेट था, 10-10 मरले के 4-4 घर, और चारों तरफ उनके गली थी। इस तरह हर एक घर को साइड पे और फ्रंट पे गली लगती थी, जो आज भी मौजूद है। लेकिन अब बहुत सारे घर जो है ना लोगों ने गिराने शुरू कर दिए हैं, बेचने शुरू कर दिए हैं, और अब जो बड़े बड़े घर थे वो 3-3 मरले के घर नए जो है ना वो बनने शुरू हो गए हैं, या 5-5 मरले के। यानी कि तुम यह कह लो कि ਜਿਹੜੇ आलीशान कोठियाँ सन 1947 वालियाँ होन लोग उन्होंने खुडे बना रहे हैं। ये भी घर जनाब एक हिंदू ख़ानदान का, इसकी अलमारियाँ और टूटी हुई दीवारें, छतें शायद आज भी अपने 1947 वाले मालिक की तलाश में है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਲੀ ਸਫੈਦੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ 1934 ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਰਾਜ ਹੈ ਉਹੀ ਜਨਾਬ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਗਰਾਜ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਲ ਕੋਠੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਈਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਆਲਾ ਆਲਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਸਨ, ਜੱਜ ਸਨ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। अच्छा यह एक रेड कलर की बड़ी खूबसूरत इमारत हम तुहानू दिखाने लगे हैं, ठीक है ना जी। ये अल मुनव्वर बिल्डिंग है। इनके मालिक सैयद हलीम शाह साहब का कहना है कि ये बिल्डिंग हमें अलाट नहीं हुई थी, बल्कि मेरे दादा जो कि सैयद अब्दुल अहद शाह साहब थे उन्होंने ख़रीदी थी। वो एक रिटायर्ड अकाउंटेंट जनरल थे वेस्ट पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान बनने के बाद ये उन्होंने इमारत ख़रीदी थी और आज भी उन्हीं के पास ही है, लेकिन अब वो ख़ानदान शायद यहाँ नहीं रहते। पाकिस्तान के मारूफ कालम निगार नासिर बशीर साहब भी इस इमारत में बतौर किरायादार काफ़ी अर्सा जवानी के दिनों में जो है ना वो रहायश इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने ख़ुद भी इसके अंदर की एक वीडियो बनाई थी। तो बहरहाल उनका भी जो है ना इस बिल्डिंग के साथ काफ़ी उनकी यादें हैं। तो ये जनाब आप देख सकते हैं इसकी बैठक मेन जो कॉर्नर पे बनी हुई है, बड़ा आलीशान घर। कृष्ण नगर का खूबसूरत तरीन जो गार्डन है इसका शुमार उस घर में होता है। अब ये देखें इसके जो तीन तरफ जो है ना वो दरवाजे हैं, ये भी दरवाज़ा इसका मेन। और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये जो साथ इसके पीली बिल्डिंग है ना ये एक ही ख़ानदान की थी। और इसके सामने भी दो घर हैं, एक वो रेड आगे और एक पीला। ये देखिएगा ये जो बिल्डिंग मैंने आपसे कहा था, अब इसका जो ऊपर जाने वाला छोटा दरवाज़ा है ना ये तो लग रहा है कि जैसे परमानेंटली क्लोज हो गया है। इसको जो साइकिल को ताला लगाया जाता है ना वायर लॉक, वो लगाया गया है। और इसके साथ पुराना गिराज, ठीक है ना जी। ये देखिएगा ये इसका पुराना गिराज। और वो जो आगे येलो बिल्डिंग है ना ये जनाब इसके ऊपर लिखा है प्रेम भवन, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये आ गया जनाब इसका मेन जो दरवाज़ा है। और सामने ऊपर खूबसूरत तरीन वो की कहते हैं ममटियाँ बनाइयाँ और ये लिखा है जी प्रेम भवन अप्रैल 1934। वाह जी वाह। लेकिन अभी तक इसके मालकान का पता नहीं चल सका कि वो इंडिया में कहाँ बैठे हैं और इनके ख़ानदान वालों का नाम क्या था। सिर्फ यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये प्रेम भवन अप्रैल 1934। ये गली है जनाब प्रताप स्ट्रीट। अब इसको बाबर स्ट्रीट कहा जाता है, लेकिन ये प्रताप स्ट्रीट 1947 से पहले जो है ना कहलाती थी। अच्छा इसके साथ ही ये एक और घर है मल्होत्रा ख़ानदान का घर। मैं जूम करके पढ़ता हूँ इसको। ये जनाब एक वकील साहब थे लाला बनारसी दास मल्होत्रा BA LLB एडवोकेट हाई कोर्ट। ये लाहौर हाई कोर्ट में बहुत नामवर वकील थे। ये उनका आलीशान घर और इसकी तख्ती आज भी मौजूद है। ये भी जनाब कृष्ण नगर जिसका मौजूदा नाम इस्लामपुरा है वहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। यहाँ सारे नाम जो है ना गलियों के हिंदुओं के बनाए हुए थे, लेकिन अब 1947 के बाद जब मुसलमान आबादी यहाँ पे आई तो एक भी अब स्ट्रीट का नाम वो पुराना 1947 वाला नहीं है, तमाम नाम नए बन चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जनाब खूबसूरत इमारत। कृष्ण नगर में दो बड़े मंदिर भी हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों मौजूद नहीं हैं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ था तो उस वक़्त ये मंदिर भी जो है ना गिरा दिए गए थे। तो कृष्ण नगर में अब कोई मंदिर नहीं है। लेकिन अभी मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, जिस इमारत में मंदिर था वो भी बिल्डिंग आपको दिखाएंगे ताकि पता चल सके। उसका सिर्फ दरवाज़ा वही पुराना रह गया है, बाकी जो बिल्डिंग है ना वो उन्होंने रेनोवेट कर ली है। ये एक और इमारत जिसके ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं ना ये वो 1947 वाले नहीं है, बल्कि बाद में ये जो है ना लिखे हुए हैं नाम, बाद की जो तख्तियाँ ना वो लगी हुई हैं। तो बड़ी खूबसूरत ये भी अपने दौर की मेन पे इमारत है। आप जाएंगे मंदिर वाली साइड पे, ठीक है जी। अच्छा ये हम आगे जनाब उस जगह पे जिस इमारत के अंदर बहुत बड़ा मंदिर था, और थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाएंगे ये दरवाज़ा, ठीक है ना। ये दरवाज़ा इसका आज भी ओरिजिनल है वही, बाकी इसको टाइल वगैरह लगा के उन्होंने खूबसूरत बना लिया है। ये देखिएगा ये वही जनाब जो खसूसी तौर पर दरवाजे बनाए जाते थे। अच्छा है जनाब तांबे दिए, मैनू दसिया गया तांबा है, ठीक है ना, तांबे की बनी हुई ये कुंडा है, कुंडी दरवाज़ा खोलने के लिए। और ये चीज़ें बाकी जो है ना ये बाद की डेकोरेशन जो है ना वो टाइल पत्थर वगैरह लगवाया गया है। लेकिन दोस्तों कृष्ण नगर 1947 वाला हिंदू खानदानों का जरा सी DH कह लो या बहरिया टाउन कह लो, वो इमारतां ने, ठीक है ना। तो तुसी देखो
ये वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं, आप कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है ना। जब वीडियो देख लेते हैं या मिडल में ही कमेंट ज़रूर किया करें। ए अंदरों तुम दिखा लें, ए बरामदा बनया और ये अंदर कमरे ने, ए देखो ना, यानी कि बहुत ही आलीशान। 1947 के बाद भी यहाँ पर पाकिस्तान की बहुत सारी नामवर शख्सियात जो है ना उन्होंने जन्म लिया है या वो रहायश इख्तियार कर चुकी हैं, जिनमें टीवी रेडियो के आर्टिस्ट या वहाँ पर जो काम करने वाले अफसरान थे वो, वकला, सिविल सेक्रेटेरिएट बिल्कुल साथ है, वहाँ के ऑफिसर्स यहाँ रहते रहे हैं, मुख्तलिफ सरकारी महकमे, पोस्ट ऑफिस और जितने भी बड़े बड़े ओहदे के अफसरान थे, बाज़ जजेस भी जो इस इलाके में रह चुके हैं। तो शायर, अदीब, जर्नलिस्ट, तमाम जो है ना नामवर लोग कृष्ण नगर का हिस्सा रह चुके हैं। गो कि अब यहाँ पर नामवर शख्सियात जो है ना वो कम है क्योंकि यहाँ से जा चुकी हैं। अब हर बंदा बाहर खुली सोसाइटीज़ में घर ले लिया है, गाड़ियाँ हैं पास, ड्राइविंग का मसला है, पार्किंग के मसाइल नहीं है वहाँ पे। तो कृष्ण नगर मौजूद तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लाहौर में लोग रहते हैं या इंडिया में चले गए हैं, हर एक का ताल्लुक कृष्ण नगर से किसी ना किसी तरीके से ज़रूर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। कृष्ण नगर की एक और वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कल कृष्ण नगर की वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आप एक तो ये घर देखेंगे और इसके साथ साथ एक घर ये है जो आपको अंदर से विज़िट कराएंगे कि जी ये कृष्ण नगर के जो घर हैं अंदर से बनाए कैसे गए थे, ठीक है ना। ये आप नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा डिटेल के साथ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।